हे दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके स्वास्थ्य से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी से इस टाइम पूरा विश्व लड़ रहा है। ये एक संक्रमित व्यक्ति की खांसी या सांस के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये बूंदें व्यक्ति के आसपास की वस्तुओं और सतहों पर रह जाती है। यदि अन्य लोग इन वस्तुओं या सतहों को छूते हैं तो वायरस उस व्यक्ति के शरीर में हाथों के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। इसी वजह से संचारी या कम्युनिकेबल डिसीज वाले इंसान से 1 मीटर से अधिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता है, जबकि गैर संचारी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से प्रभावित लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए नहीं कहा जाता है। एक्चुअली में रोगों को 2 प्रकार से बांटा गया है, संचारी और गैर संचारी रोग, यानी कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही डिसीज के बारे में बताएंगे, इनके क्या फैक्टर है, क्यों होते हैं ये रोग। संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट जैसे संक्रामक यानी इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा फैलते हैं। आपने संक्रामक रोगों के लिए कॉन्टेजियस या इन्फेक्शियस शब्दों को पढ़ा या सुना होगा, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पास हो सकते हैं। यानी संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क या इनडायरेक्ट रूप से भोजन, पानी, हवा इत्यादि तरीकों से ट्रांसफर होते हैं। संचारी रोगों को संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिसीज के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि मलेरिया, एड्स, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा आदि कम्युनिकेबल डिसीज है। ये सारे बीमारी संचारी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना होती है इन बीमारियों की। संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिसीज के प्रसार या फैलने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। ये कंटेमिनेटेड सरफेस, भोजन या कोई पीने वाली चीज़ या अदर कोई शारीरिक तरल पदार्थ के सीधे संपर्क में आने से हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। ये भी देखा गया है कि कभी कभी संक्रमित जानवर या कीट के काटने से बीमारी फैल सकती है। जहां संचारी रोगों के मामले सामने आते हैं, वहां योजना बनाई जाती है। रोग की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाता है। जिस तरह पिछले 2 साल से कोरोना वायरस आया, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाया गया, इसलिए कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसलिए ही बीमारियों को यानी रोगों को 2 भागों में बांटा गया है, एक कम्युनिकेबल डिसीज है और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इसी तरह अगर किसी को मलेरिया है या एड्स है, टाइफाइड है, चेचक है, तो उस इंसान से भी दूसरे इंसान को सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करना चाहिए। कम से कम 1 मीटर की अधिक दूरी बनाए रखना चाहिए। चलिए अब मैं आपको गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बताता हूँ। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को एक पुरानी बीमारी भी कहा जाता है जो लंबे समय तक रहती है तथा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जैसे कैंसर, हार्ट डिसीज, एलर्जी, डायबिटीज, स्ट्रोक वगैरह। गैर संचारी रोगों को क्रोनिक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या गैर संचारी रोग शरीर में किसी भी एलर्जी, ऑटो इम्यून प्रोसेस, विरासत में मिले या गुणसूत्र दोष, सूजन या शरीर में किसी अन्य रोग के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसलिए संचारी रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में नहीं मिलते, जबकि गैर संचारी रोग विरासत में मिल सकते हैं। गैर संचारी रोग में अगर पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चे और उसके बच्चे को भी डायबिटीज़ होने की संभावना है। इसलिए गैर संचारी रोग को विरासत में मिला हुआ बीमारी कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एक गैर संक्रामक बीमारी है। ये एलर्जी, पोषक तत्वों की कमी इत्यादि के कारण भी हो सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के जोखिम उम्र बढ़ने, अनहेल्थी डाइट, शारीरिक गतिविधि की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल और अधिक वजन आदि के कारण बढ़ रहे हैं। आमतौर पर संचारी और गैर संचारी रोग में अलग अलग ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। जहां भी आवश्यक हो अपना फेस मास्क पहने, हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए।
संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए। हर किसी को बीमारी को पकड़ने से बचने के लिए सावधानी बरतना चाहिए। इसके साथ ही रेगुलर और एक हेल्थी डाइट फॉलो करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और निश्चित रूप से आराम करना चाहिए। हे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।